हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SBM एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके की। शुरुआत करते हैं इतिहास सब्जेक्ट के साथ और हिस्ट्री के पार्ट 1 को लेकर हम आए हैं। इस स्टैटिक जीके सीरीज में हम आपको प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चंस हिस्ट्री के जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो क्वेश्चन कराएंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आज के पार्ट 1 की स्ट्रैटेजी की। तो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से, तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, M वत्स, अन्य। इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी। दूसरा क्वेश्चन, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने शरीर उपवास के द्वारा त्याग दिया था। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल के मध्य। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है मुर्शीद कुली खां, दूसरा सआदत खां, तीसरा सरफराज खां, चौथा इनमें से कोई नहीं या फिर कोई और था अन्य। तो इसका सही उत्तर है मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853, 1856, 1863 या फिर 1865 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1877 ईस्वी के बाद, 1833 के बाद, 1858 के बाद या फिर 1799 के बाद। तो इसका सही उत्तर है 1858 ईस्वी के बाद। अंग्रेजों को जब लगा कि अब वह भारत पर शासन नहीं कर सकते तो उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष। इसका सही उत्तर है 7 वर्ष। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से। इसका सही उत्तर है केंद्रीय एशिया से। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 9 का आर्य अवधि में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मगुप्त ने किया था। आगे बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैंग खां, खान और हेमू के बीच, अकबर और मिर्जा हकीम के बीच, अकबर और वैगम खान के बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो इसका सही उत्तर है अकबर और मिर्जा हकीम के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की। तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान, क्योंकि मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से आया था। क्वेश्चन नंबर 13। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा,
नाना साहब, शाह, शाहू महाराज, शेरशाह। तो इसका सही उत्तर है बाजीराव पेशवा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक, चंगेज खान। तो इसका सही उत्तर है खिलजी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं तो देखते हैं मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत। इसके आंसर मुझे लगता है सभी को पता होंगे। इसका सही उत्तर है सूरत। पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध या झांसी। तो इसका सही उत्तर है निजाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मृत्युस्वामी दीक्षितर, त्यागराज को, पुरंदरदास और स्वाति तिरुपाल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही उत्तर है पुरंदरदास। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। 19वां प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा बाबर, तीसरा शाहजहां, चौथा जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है शाहजहां। तो फ्रेंड्स हम आपको बताते चलें क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्वेश्चन है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ये गलती से लिख गया है इस पर, गुरु गोविंद सिंह। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उन तक लाभ पहुंच सके। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन देखिए। शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, जैन में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है महायान संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन, शाह अब्बास। तो इसका सही उत्तर है उस्ताद ईसा। 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि, अत्रेय, मैत्रेय या नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है कल्कि। क्वेश्चन नंबर 25, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल, रंगमहल। तो इसका सही उत्तर है पंचमहल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी रामगुप्त। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक समाज। तो इसका सही उत्तर है आर्य समाज। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया है? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर।
आप देख रहे होंगे कि चारों ही चारों ऑप्शन मुगल शासक से हैं। अगर आपको पता हो तो इसका सही उत्तर है अकबर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो पहली महिला शासक थी वो रजिया बेगम, जिसे लोग रजिया सुल्ताना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या फिर बीजापुर? तो इसका सही उत्तर है मैसूर। भारत में प्रथम मुस्लिम क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, आप जब भी पूछे कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो आपको ये देखना है कि प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो इसका सही उत्तर आप बताइए कौन सा हो सकता है? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या फिर मोहम्मद घोरी? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भारतीय साम्राज्य, पहला जो भारतीय साम्राज्य था वो स्थापित किया था। 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु गोविंद सिंह की? तो इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह की। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घोरी? फ्रेंड्स, आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में बोला गया है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। ये नहीं कहा गया है कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया या फिर किसने लूटा। तो इसका सही उत्तर आप बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा सुल्तान मोहम्मद। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आप कभी भी एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं, खजुराहो? इसका सही उत्तर है अजंता गुफाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्रदेव की? तो इसका सही उत्तर है पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का या बौद्धों का? तो त्रिपिटक आपको पता ही होगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये सारे ग्रंथ बौद्धों के हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध। 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1771 ईस्वी या 1769 ईस्वी? तो आपको पता होगा, इसका सही उत्तर है 1761 ईस्वी। प्रश्न नंबर 39, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी के युद्ध के बाद या फिर बक्सर के युद्ध के बाद? तो इसका सही उत्तर है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद ही मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, वहीं से मुगल साम्राज्य उभरा और वो आगे बढ़ा। प्रश्न संख्या 40 पे पहुँचते हैं, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1455 ईस्वी, 1688 ईस्वी, 1526 ईस्वी या फिर 1822 ईस्वी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में सर्वप्रथम 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत की लड़ाई के साथ। प्रश्न नंबर 41, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया?
23 जून 1757 ईस्वी, 26 जून 1756 ईस्वी, 23 जून 1759 ईस्वी या 27 जून 1757 ईस्वी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जैसे कि आपको पता होगा कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, परंतु यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, 23 जून 27 जून, परंतु इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 23 जून 1757। प्रश्न संख्या 42 की तरफ चलते हैं। देखते हैं बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। 1783 ईस्वी, 1763 ईस्वी, 1793 ईस्वी या 1563 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1763 ईस्वी में। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, शेरशाह। तो इसका सही उत्तर है शाहजहां। जबकि आपको बता दें कि इलाहाबाद का किला जो है वो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अकबर ने इलाहाबाद का किला। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री जो होता था उसे, या मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री को। तो इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। आन, राजा हरिश्चंद्र, आलामारा, झांसी की रानी। तो इसका सही उत्तर मुझे नहीं लगता, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। इसका सही उत्तर है झांसी की रानी, क्योंकि आलामारा पहली बोलती फिल्म थी। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, पूर्णतः बोला है ये कि पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है। तो आलामारा बोलती फिल्म थी और पहली फिल्म हरिश्चंद्र थी। तो इसलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा झांसी की रानी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 में। उससे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं इसका लाभ उठा सकें। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। 1915 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1815 ईस्वी या 1920 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1815 ईस्वी। आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शन सेट किए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि 1915 ईस्वी और 1920, 1815 ईस्वी, 1820 ईस्वी। अगर आपको सही आंसर पता होगा तभी आप लगा के आ सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ए फ्रांस को, बी जर्मनी को, सी इटली को, डी तुर्की को। तो इसका जो सही उत्तर है यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। 1849 ईस्वी, 1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण वो पूरा हो चुका था। प्रश्न संख्या 49 एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। फिर से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए 49 की एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। 1699 में, 1757 में, 1707 ईस्वी में या 1815 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, इसका सही उत्तर है 1707 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 50।
बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1935 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1899 में, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास अंतिम विकल्प 1950 ईस्वी। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। और ये थे आपके पूरे 50 प्रश्न आज के इतिहास के स्टैटिक जी के पार्ट 1 के। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दूसरा पार्ट हम आपके लिए जल्द ही लेके आने वाले हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।